हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हरिओम न्यूज चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज है दिनांक 16 अक्टूबर 2022, दिन रविवार। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के ताजा खबरों के साथ। हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया और आसपास के तमाम प्रमुख खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले खबरों से। खबरों के क्रम में सबसे पहले है, इस माह स्कूली बच्चों के खाते में भेजे जाएंगे 4,380 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि शिक्षा विभाग ने बच्चों की 75% उपस्थिति की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष की मुख्यमंत्री बालिका बालक पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि अगले पखवाड़े के अंत तक बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। चलिए खबरों के क्रम में आगे है, जाति आधारित गणना का काम पोर्टल और ऐप बनने के बाद दिसंबर में हो सकता है शुरू। जी हाँ दोस्तों, जाति आधारित गणना का काम विधिवत तरीके से नवंबर दिसंबर से ही आरंभ हो सकेगा। पोर्टल पर जिले से संबंधित एक जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। वहीं खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं, जल स्तर को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें। सीएम ने राजधानी में गंगा घाटों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दानापुर के नासरीगंज से पटना सिटी के गाय घाट तक गंगा के घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, छठ घाटों के पास मजबूत बैरिकेडिंग कराई जाए, घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान स्टीमर में आई तकनीकी खराबी। चलिए वहीं खबरों के क्रम में आगे है, साहेबगंज भागलपुर के बीच बढ़ेगी पैसेंजर ट्रेनों की संख्या और डीआरएम करेंगे एनएच-80 की स्थिति सुधारने को अधिकारियों से बात। भागलपुर और मिर्जा चौकी के बीच एनएच-80 की स्थिति बेहद खराब होने के कारण आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलते ही राजधानी व लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस का भागलपुर तक होगा विस्तारीकरण, है ना दोस्तों। खबरों के क्रम में आगे बताते हैं, रंग महोत्सव में जुटेंगे रंगकर्मी, राष्ट्रीय स्तर के बहुभाषियों का लगेगा मेला। जी हां दोस्तों, भागलपुर क्षेत्र के कला प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। रंग ग्राम जन संस्कृति मंच द्वारा लोक कला, रंग कर्म व राष्ट्रीय एकता को समर्पित 9वें भागलपुर रंग महोत्सव 2022 की सफलता को लेकर बैठक हुई। इस दौरान सदस्यों द्वारा काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 17 से 19 दिसंबर 2022 तक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है, प्रमंडल स्तरीय कला उत्सव में भागलपुर के छात्र छात्राओं ने अपना जलवा दिखाया। बताते चलें कि भागलपुर किलकारी के सभागार में शनिवार को प्रमंडल स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। कला उत्सव में गीत संगीत की प्रस्तुति से छात्र छात्राओं ने निर्णायक मंडली का दिल जीत लिया। वहीं कार्यक्रम के अंतिम चरण में संगीत शिक्षकों ने गजल, लोकगीत और भाव नृत्य की प्रस्तुति से संगीत का महफिल चार चांद लगा दिया। चलिए दोस्तों, अगले खबरों में धनतेरस और छोटी दीपावली एक साथ इस बार मनाई जाएगी। भागलपुर दीपावली 24 अक्टूबर को है। इस बार विशेष संयोग दीपोत्सव को खास बना रहा है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और धनतेरस एक साथ मनाया जाएगा। वहीं खबरों के क्रम में आगे है, 5 दिनों में 33 लोग डेंगू की चपेट में। खबर आई है, भागलपुर जिले में धीरे धीरे डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 दिनों में जिले में 33 लोग डेंगू के चपेट में आए हैं। शनिवार को जिले में 112 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें कि 12 लोगों को डेंगू से संक्रमित पाया गया है। जी हां दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है, योजनाओं पर ग्रहण, थमी विकास की रफ्तार। जी हां, आपको जानकारी हो कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में विकास कार्य पर कभी आवंटन तो कभी निर्वाचन का अड़ंगा लग रहा है। बालू व छर्री समेत निर्माण सामग्री की कमी व मूल्य वृद्धि के कारण विकास कार्य ठप पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कच्ची गली नाली 7 निश्चय योजना से 440 योजनाओं में मात्र 393 कार्य ही पूरा हो पाया है।
वहीं खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जिले के 117 पंचायतें सूखाग्रस्त, प्रति परिवार को मिलेंगे 3500 रुपये। जी हां दोस्तों, बताते चले कि भागलपुर जिले के 117 पंचायतें सूखा प्रभावित है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सूखा प्रभावित पंचायतों का आकलन नियमानुसार फसल अक्षदान के आधार पर किया गया है ना दोस्तों। खबरों के क्रम में आगे है। मोबाइल छिनतई का विरोध किया तो गोली मारकर किया घायल। जी हां दोस्तों, ये खबर आई है सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कठपुलवा संख्या 2 के समीप शुक्रवार की रात करीब 11 बजे शिवनंदन गांव के रहने वाले परशुराम कुमार को पैर में गोली लगने से घायल हो गया। कठपुलवा संख्या 2 के पास सड़क किनारे 4 अज्ञात अपराधी आ धमके और परशुराम का मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। इसका विरोध करने पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। जी हां दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है। गंगा का वेग नहीं सह पा रहे हैं घर और खेत, नवगछिया व कहलगांव में भीषण कटाव जारी है। बताते चले कि ज्ञानीदास टोला के टिंटेंगा दियारा में 24 घंटे के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र सहित समा गए 5 घर। नवगछिया रंगरा चौक प्रखंड अंतर्गत टिंटेंगा दियारा के ज्ञानीदास टोला में गंगा के जलस्तर बढ़ने के साथ भीषण कटाव भी शुरू हो गया है। 4 दिनों में लगभग आधा दर्जन घर कटाव की भेंट चढ़ चुका है। कहलगांव में भी गंगा खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रहा है। तोफिल और 58 दियारा में भी हो रहा है तेजी से कटाव। ग्रामीण हो रहे हैं परेशान होकर पलायन कर दूसरे जिलों में भी शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं पीड़ित। कटाव पीड़ितों को अब तक किसी भी तरह का नहीं मिला है सहायता। जी हां दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे देखिए किस प्रकार विक्रमशिला सेतु से लटक कर जान हथेली पर रखकर किसान चला रहे जीविका। नवगछिया विक्रमशिला सेतु पर एक बेहद ही भयभीत कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। जान हथेली पर लिए तकरीबन 65 फीट ऊंचाई से गंगा की तलहटी पर अपनी फसलों की देखरेख और उन्हें बाजार तक ले जाने के लिए किसान रस्सी के सहारे नीचे उतरते और चढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है। दिवाली से पहले छठ के लिए तैयार होगा सुल्तानगंज। जी हां दोस्तों, ये खबर सुल्तानगंज से है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने नगर परिषद कर्मियों के साथ अजगैबीनाथ मंदिर घाट एवं नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक के छठ घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेटिंग की व्यवस्था सहित लाइट की समुचित व्यवस्था का जायजा लिया। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे देखते हैं। दुबई के भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सभागार में मधुबनी पेंटिंग का अनावरण आज होना है। जी हां, बताते चले कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सभागार के मुख्य द्वार पर मधुबनी पेंटिंग का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी मुख्य अतिथि रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला खबर बहुत ही दर्दनाक हुई है। 2 नाव दुर्घटनाओं में 3 की मौत, 5 लापता। जी हां दोस्तों, ये घटना कटिहार के बरंडी नदी में नाव पलटी, 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 5 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिहार में 2 अलग अलग जगहों पर नाव दुर्घटनाओं में एक वृद्धा समेत 3 लोगों की जान चली गई है। ये दोनों घटनाएं कटिहार तथा पूर्वी चंपारण जिले में हुई है। वहीं एक और खबर आई है कि अररिया में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। बहुत ही दुखद घटना हुई है। गया में जहरीली शराब पीने से युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान रिसौद गांव निवासी 32 वर्षीय अजय बिंद के रूप में की गई है। बताया गया कि शुक्रवार की शाम मजदूरी कर लौटने के बाद अजय बिंद ने शराब खरीद कर पी लिया। रात में उसकी हालत बिगड़ने लगी। स्वजन कुछ समझ पाते कि शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई है ना दोस्तों। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में दुकान से 5 लाख के आभूषण लूटे। जी हां दोस्तों, बेगूसराय भगवानपुर थाना क्षेत्र के हरिचक स्थित मुकुंद ज्वेलर्स से शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे 2 बाइक पर सवार 5 हथियारबंद डकैतों ने 5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे एक और दुखद घटना हुई है। सड़क हादसे में दरोगा की मौत
मौत हो गई है। ये घटना हुई है राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर डगरवा थाना क्षेत्र के कजरा पुल के समीप शनिवार की दोपहर बस की ठोकर लगने से बायसी थाने में पदस्थापित एएसआई श्यामलाल पासवान की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, ये घटना पूर्णिया के नेशनल हाईवे 31 पर डगरवा थाना क्षेत्र के कजरा पुल के समीप हुई है। इस दुखद घटनाओं के साथ अगले खबर में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने 14 वर्षीय किशोर का किया अपहरण। जी हां दोस्तों, ये घटना सहरसा थाना क्षेत्र के परस बन्नी गांव स्थित बहियार से एक 14 वर्षीय किशोर का हथियार के बल पर बाइक सवार दो बदमाशों ने अपहरण कर लिया। स्वजनों से 1 लाख फिरौती की मांग की गई है। नहीं देने पर किशोर की हत्या करने की धमकी दी गई है। बताते चले कि मामला 5 दिन पूर्व का है, परंतु स्वजन 4 दिनों से गांव में पंचायत के द्वारा मामले सुलझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए दोस्तों, वही खबरों के क्रम में आगे है। जल्द ही स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों की कमी की जाएगी पूरी, ये कहना है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जल्द ही दूर की जाएगी। 1.5 लाख से अधिक रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है। बोध गया में 500 बौद्ध भिक्षुओं के बीच आज होगा कठिन चीवरदान समारोह। जी हां दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं का त्रैमासिक वर्षावस काल समाप्त हो गया। 3 माह तक वर्षावस काल व्यतीत करने वाले भिक्षु एक ही स्थान पर रहकर पूजा अर्चना और ध्यान साधना में समय व्यतीत किए हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु के लिए श्रद्धालुओं द्वारा कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन किया जाता है। 16 अक्टूबर को महाबोधि मंदिर परिसर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की छांव में इसकी शुरुआत होगी। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है। न्याय में देरी देशवासियों के समक्ष बड़ी और कड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय मिलने में देरी होने से देश के लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। कानून की अस्पष्टता जटिलता पैदा करती है, इसलिए नए कानून को स्पष्ट तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब और कम शिक्षित लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। एक सक्षम राष्ट्र और एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए एक संवेदनशील न्यायिक प्रणाली बहुत जरूरी है। वहीं खबरों में आगे है। भागलपुर स्मार्ट सड़क की सूरत बिगाड़ रहा है निगम का कूड़ा। बरारी शमशान घाट से पुल घाट के बीच के क्षेत्र को निगम कर्मियों ने बना दिया है कूड़ा डंपिंग जोन। जी हां, भागलपुर नगर निगम का कूड़ा करोड़ों की लागत से बने स्मार्ट सड़क की सूरत बिगाड़ रहा है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कूड़ा गिराने से नदी तो प्रदूषित हो रही है, साथ ही साथ बदबू से आसपास में रहने वाले लोगों को जीना मुहाल हो गया है। 150 फीट दूर है गंगा का तट, जहां गिराया जा रहा है इस शहर का कूड़ा। वहीं 12 से अधिक अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं हुसैनाबाद इलाके में। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आज बस इतना ही। रोजाना यदि आप इसी तरह का न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे हरिओम न्यूज को आप अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा यह न्यूज अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सलाह को सुनकर और उस पर अमल कर अपने हरिओम न्यूज को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले दिन नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।